बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई वाले यानी कि यूथी अक्सर मुझसे ये गिला करते हैं कि आप पीटीआई को बुरा भला ना कहा करो, ये सबसे बड़े मुहब्बे वतन हैं। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है। कल जलसा हो रहा था जेल में, आप भी जानते हैं पाकिस्तान की तारीख का किसी भी सियासी जमात का ये नाकाम तरीन जलसा था। इस जलसा आम से चूंकि गुस्सा भी था, इमरान खान साहब से पहले कई पीटीआई की रहनुमा आए, उन्होंने खिताब किया, बड़ी जोशीली तकरीरें की और लोगों को घरों से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन लोग भाई जानते हैं, इनको पहचान चुके हैं, लोग इनकी असलियत जान चुके हैं कि एक तरफ आधा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ ये लोग, ये फसादी लोग जलसे करके क्या साबित करना चाहते हैं। तो पीटीआई की एक रहनुमा है, बड़ी जोशीली तकरीर की, इन्होंने ये कहा कि जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी सूरत आपने चंदा नहीं देना, चाहे पूरा मुल्क उजड़ जाए, आपने पाकिस्तान को या पाकिस्तान के वो उजड़े हुए गरीब लोग जो इमदाद के मुंतजर हैं उनके लिए चंदा ना भेजें। हमारे अरबी भाई मदद को आगे, अजरबैजान ने आज इमदाद का ऐलान किया है, चीन पहले से ही कर चुका है। तो पूरी दुनिया इस आफत को देखकर वो पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान कर रहे हैं और हमारे अपने जो ये कहते हैं कि हम मुहब्बे वतन हैं, हमसे बड़ा मुहब्बे वतन कोई है ही नहीं। ये पीटीआई की असलियत में आपको बता रहा हूँ। 2 दिन पहले इमरान खान साहब से कहा गया इनकी पार्टी के लोगों ने कि खान साहब बहुत बुरी सूरत हाल है, कोई चंदा मुहिम शुरू करें, कोई फंड्स इकट्ठा करें गरीबों के लिए जो बर्बाद हो गए हैं सैलाब की वजह से। तो खान साहब ने कहा कि मैं तो इकट्ठा नहीं करूंगा। कई बहाने लगा दिए कि नहीं जी मैं ऐसे फंड इकट्ठा नहीं करता, ऐसा मैं चंदा इकट्ठा नहीं करता जो मुझे मालूम ना हो कि ये कहाँ लगेगा। तो आज जब पाकिस्तान मुश्किल में है, ये लोग बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को ये कह रहे हैं कि आपने चंदा नहीं भेजना भाई, ये लोग मरते हैं तो मर जाएं, इनके घर तबाह हो रहे हैं तो होने दें, ये भूख से बिलक रहे हैं तो इनको बिलकने दें, लेकिन आपने इनकी मदद नहीं करनी। आज एक 4 सेकंड की वीडियो आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है ये वीडियो। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वीडियो आपके सामने चल रही है। 2 छोटे बच्चे जो कूड़े के ढेरों से अपना रिज्क कमाते हैं, वहां से वो टूटी फूटी चीजें लोहा वगैरह उठाते हैं और फिर वो मार्केट में जाकर उसको बेचते हैं, यहाँ से वो अपना रिज्क कमाते हैं। तो इन बच्चों ने अपनी थोड़ी सी कमाई से इन्होंने इस चंदा फंड में 10-10 या 20-20 रुपए इन्होंने डाले हैं। यानी कि आज हर जी शऊर इंसान जो थोड़ी बहुत अकल बूझ रखता है या जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा है। ये बच्चे उसकी जिंदा मिसाल हैं कि इन्होंने चाहे 10-10 रुपए ही दिए, लेकिन इनके ये 10-10 लाख रुपए हैं। मैं ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ। ये है असल मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। तो इन्होंने अपने चेहरों पर शराफत के और मुहब्बे वतनी के जो नकाब ओढ़े हुए थे, ये सैलाब लोगों के घरों को तो बहा कर ले गया है, लेकिन इनके चेहरे के नकाब भी उतार गया है। तो मुश्किल वक्त है, कट ही जाएगा। इमदाद आना शुरू हो गई है, लोगों ने भी अपने दिल खोल दिए हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया जा रहा है या फंड्स दिए जा रहे हैं या चंदा दिया जा रहा है। अब जो लोग पीटीआई की हिमायत करते हैं उनको कम से कम अपनी क़यादत से ये कहना चाहिए कि अगर थोड़ी सी गैरत है, थोड़ी सी शर्म है, तो सियासी सरगर्मियों को तर्क करें, एक साइड पे रखें। अगर आप भी मुहब्बे वतन हो तो इमदादी सरगर्मियों का आगाज करें। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।